देश और दुनिया भर में डिसरप्शन के कारण जो सप्लाई चेन में एक बाधा बनी है, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं, उससे हमारा कृषि का क्षेत्र भी, केमिकल फर्टिलाइजर का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदा ये प्रयास किया कि किसानों की लागत कम हो, मुनाफा ज्यादा हो, आय दुगनी हो। और पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप देखें, दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों पर हमने इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। आज का ये निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस के अंतर्गत आने वाले पी&के फर्टिलाइजर्स के घटक, न्यूट्रिएंट्स के जो प्रति किलो उनके दाम रॉ मटेरियल के बढ़े, फ्रेट कॉस्ट बढ़ी और बाकी कारणों के कारण भी दाम बढ़े हैं, उसके चलते हुए भी हमने निर्णय लिया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि 2013-14 में इस पर सब्सिडी 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई है। 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी पर और पी&के फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई है। पिछले साल जहां पूरा 2021-22 में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ रुपए का था, वो इस पर खरीफ सीजन के ऊपर ही 60,039 करोड़ रुपए किया गया। 2013-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी कुल मिलाकर 71,280 करोड़ थी, जो इस साल बढ़ाकर 1,62,184 करोड़ कर दी गई है। अगर मैं केवल आपको डीएपी का ही उदाहरण दूं तो 2020-21 में डीएपी के एक बैग के ऊपर 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2,501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए। यह अपने आप में दिखाता है कि किसानों के हित में उनके ऊपर दाम, बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 1,350 रुपया एमआरपी डीएपी की है, वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 2,501 रुपया सब्सिडी एक बैग के ऊपर है। जिस बैग की कीमत 1,350 रुपया है और 2,501 रुपया सब्सिडी है, यानी कि 3,851 रुपया एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, तो हमने किसान को उसमें भी लाभ दिया है। इसी तरह से ही इसके एनपीके और यूरिया में भी वो फर्क, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि 2021-22 में पूरे साल में 57,150 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी पी&के पर। इस साल केवल 6 महीने के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने तय की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। प्रति बैग भी डीएपी की देखेंगे तो उसमें भी जहां 501 रुपया थी, 512 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 2,501 रुपया की गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो फ्लक्चुएशन मार्केट में है, उतार चढ़ाव जो रेट का है, इसका किसान के जीवन पर, किसान के लागत पर, खेती बाड़ी पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है।